अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं पश्तूनों के मशहूर अफरीदी कबीले तहरीक आज़ादी के हीरो अजब खान अफरीदी के बारे में। तो जी दोस्तों, अजब खान अफरीदी का शुमार भी तहरीक आज़ादी के उन अजीम हस्तियों और गोरेला फाइटर्स में होता है जिन्होंने अंग्रेज़ों को अपनी सरजमीन पे कभी सुख का सांस लेने नहीं दिया। फ्रेंड्स, उनकी पैदाइश 1866 में दरा आदम खेल में हुई और उनकी वफात 8 जनवरी 1961 में अफगानिस्तान में हुई। फ्रेंड्स, अजब खान अफरीदी वो शख्सियत हैं जिन्होंने अंग्रेज साम्राज्य की मुखालफत में 1923 में दरा आदम खेल में लड़ाई लड़ी थी और ये लड़ाई उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गई थी जब गाजी अजब खान ने अंग्रेज की कोहाट चाउनी और दीगर मराकज़ को हमलों का निशाना बनाना शुरू किया। उन्होंने फौजी छावनी से भारी असलहा निकालने के साथ साथ बहुत से अंग्रेज फौजियों को जहन्नुम वासिल भी किया, जिस पर अंग्रेज इंटेलिजेंस इदारों और अजब खान अफरीदी में ठन गई। एक दिन अंग्रेज फौज ने उनके घर पर हला बोल दिया और अजब खान अफरीदी की वालदा से बदतमीजी की, जिसके बाद उनकी वालदा ने अजब खान अफरीदी को अंग्रेज फौज से बदला लेने का हुक्म दिया कि जब तक तुम अंग्रेजों से मेरी बेइज्जती का इंतकाम ना ले लो, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना और ना ही तब तक घर आना। यहां तक कि उसे अपना दूध तक ना बख्शने की भी धमकी दी। उसके बाद अजब खान अफरीदी ने दिल में मुसम्मिम इरादा किया कि वो अंग्रेज कौम से ऐसा बदला लेंगे कि वो ताउमर याद रखेंगे। ये वो वक्त था जब ज्यादातर पख्तून कौम अंग्रेजों के हिमायती थी और चंद गिने चुने लोग ही अजब खान अफरीदी के साथ थे। अंग्रेजों के साथी पख्तून अजब खान अफरीदी को गद्दार और उसे मुल्क दुश्मन समझते थे। जाहिर है कि उसकी बुनियादी वजह यह थी कि वो अंग्रेजों से पैसे वसूल करते थे। अपनी वालदा से बदसलूकी का बदला लेने के लिए अजब खान अफरीदी ने एक दिन कोहाट के अंग्रेज ऑफिसर मेजर एलिस के घर पर हमला करते हुए वहां से उसकी बेटी मिस एलिस को अगवा कर लिया। लड़की की मां ने चीखो पुकार किया तो उन्होंने उसे कत्ल कर दिया और पहरे पर मामूर अंग्रेज सिपाहियों को भी कत्ल करते हुए मिस एलिस को अगवा कर लिया। उस पर तमाम अंग्रेज हैरत में डूब गए कि इतने कड़े पहरे के अंदर दाखिल होकर इतना बड़ा वाकया कैसे पेश आ गया। अजब खान ने मिस एलिस को 10 दिन कोहाट के कोतल पहाड़ के एक गार में रखा, फिर अफगानिस्तान जाकर वहां की हुकूमत से पनाह मांगी, जिन्होंने पनाह के साथ सैकड़ों एकड़ जमीन भी मज़ार शरीफ में अजब खान अफरीदी के नाम कर दी। उस वक्त के अंग्रेज हुकूमत ने अजब खान अफरीदी के सर की कीमत 1 लाख रुपया रखी, जो मौजूदा दौर के करोड़ों बनते हैं। जब मिस एलिस का मेडिकल चेकअप किया गया तो वो लोग हैरान रह गए कि महीनों अजब खान अफरीदी और उनके चंगुल में वो कैसे बाइज्जत और महफूज रहीं। अंग्रेज हुकूमत उस हुस्न सलूक से इतने मुतासिर हुए कि उन्होंने कहा कि अगर अजब खान अफरीदी मौली के माँ को कत्ल ना करता तो वो आम मुआफ़ी देते और इनाम से भी नवाजते। 1985 में मिस एलिस सरकारी प्रोटोकॉल के साथ दरा आदम खेल में आई और अजब खान अफरीदी के घर और वो पनाहगाह जिसमें मिस एलिस रह चुकी थी वहां गई और जाकर बहुत रोई। मिस एलिस अजब खान अफरीदी के हुस्न सलूक से इतनी मुतासिर हुई थी कि उन्होंने कहा था कि अजब खान अफरीदी को देखने के बाद उन्हें कोई पसंद ही नहीं आया। इस मौजू पर पश्तो में एक फिल्म भी बन चुकी है और फिर एक दौर में ये दास्तान हमारे निसाब का हिस्सा रही है, मगर फिर ना जाने किस तरह और कैसे ये कहानी हमारे निसाबी किताब से गायब हो गई। हालांकि नई नस्ल को मशाहिर के कारनामों से रोशनास करना हमारा फर्ज बनता है। इस तारीख से हमारे नौजवान बेखबर हैं कि हमारे कौम की बहादुरों की दास्तान तारीख का हिस्सा हैं। देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।